किसका? हाँ अच्छा, रेंडर अच्छा है। ओके गाइस, सो प्रीवियस देखो आप लोगों ने कुछ देखा था विच इज़ दिस। थोड़ा सा मैंने ना इसको फाइल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ब्लॉकी शेप में है और हम इसके अंदर इसको ब्लॉक को सब डिवाइड नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, हम मैक्स की फाइल से इसको लेके आएंगे एंड देन विल एक्चुअली चेंज दैट। हम थोड़ा सा इसका टर्बो स्मूथ मार के इसको निकालेंगे ताकि हमारे पास डहरिया है वो। मैं दो डहरिया को जानता हूँ, एक आपके नेते वाले हैं और एक डहरिया जो है वो जज है, उनकी पूरी फैमिली जज है। उनका जो अभी का घर है ना वो 4-4 मंजिला घर बना हुआ है, वो भी 2 मंजिल एक साथ जोड़ के बनाए। पैसा बहुत है लोगों के पास, और ऊपर से फिर हो सकता है नया बना रहा हो तो अपने को नहीं पता। और अगर वो नेताजी वाला है तो नेताजी वाला तो घर तो आलीशान हो गई, नेताजी का होगा भाई, सीधी बात। तो बनने दो भाई, हमें क्या लेन देन, हमारा अपना बन रहा है ना, बस। और ये वाला जो है वर्क, दिस इज़ नॉट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन पॉइंट, ये बिल्कुल ही अलग सोर्स से आया हुआ है। वो मेरा ही फ्रेंड है ना। वो रिकॉर्डिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ। भाई वो मेरा फ्रेंड है, वो फ्रेंड ने उस व्यक्ति को सजेस्ट किया था कि अंकित से करवा लो करके, क्योंकि वो फ्रेंड जो है मेरा वो पूरे रायपुर का, दोनों फ्रेंड पूरे रायपुर का मार्केट घेरे हुए हैं आर्किटेक्चर बिल्डिंग का। तो जो भी 3D व्यूज़ बनते हैं ना वो उन्हीं लोग बना के देते हैं, जो पेपरों में छपते हैं पूरे। उनका बंद चुका है, 15 साल हो चुका है, 15-20 साल इस इंडस्ट्री में दे दिए उन्होंने, वो पूरा आर्किटेक्चर वाले ही दिए उन लोग ने, और कुछ नहीं। तो बेहतरीन, उनके अंडर में दो बच्चे हैं, दो लोगों को उन्होंने किया हुआ है, उन्हीं को सिखाया, उन्हीं को बनाया, और अब वो उसी से कर रहे हो। पर रेंडर का 2,500 रुपये लेते हैं, मार्केट प्राइस 2,500 है। हम कम बोले हैं उनको, है ना, इसीलिए क्योंकि हमें मार्केट बनाना है। तो अभी पहले बन जाएगा ना मार्केट, उसके बाद तुम्हारा प्लेसमेंट पोस्टर डलवाना है इधर, समझे। अभी सब लगवाएंगे, कुछ नहीं तो उसके अंडर में अगर 3 महीना 6 महीना कर लोगे तो तुम्हारा पोर्टफोलियो भी तगड़ा बन जाएगा आर्किटेक्चर में। नहीं तो वो दिक्कत नहीं है, वो मेरे से बात करेगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमसे बात किया ना, जॉब की उसने, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा ना मार्केट में घुसते कैसे हैं। ऐसे घुसा जाता है, समझे। तो खैर, जिसको भी आगे भी करना हो तो मेरे को बता देना भाई, क्योंकि मैं उसी हिसाब से फिर आप लोगों का प्लानिंग तैयार करेंगे। अच्छे खासे में तो हम्म देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको 10 10 भी मिल सकता है, 10 से ज़्यादा भी मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेन दिक्कत क्या हो रहा है आपके साथ कि आपका रील नहीं है, शो रील नहीं है। उसके साथ मेरे पास एक ही प्लस पॉइंट था कि उसके पास ना आर्किटेक्चर का एक वर्क पड़ा था, तो नेक्स्ट टाइम कभी मांग लेता ना तो मैं उठा के सीधा वही दिखा देता। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ये दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उसको मेरे दोस्त ने बताया हुआ था। वेरी गुड, ये ज़रूरी है। वो इसीलिए मैं तुमको वहाँ आगे हाईलाइट किया हूँ, ताकि तुम वहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसे ही जाओ कि मैं अंकित सर का स्टूडेंट हूँ। हाँ हाँ, बस वही चीज़ अभी उसको जाने देना, क्योंकि वो नेगोशिएशन होगा ना तो फिर मैं नेगोशिएट करूँगा उससे। तो वो क्या है, एक्चुअल प्राइसिंग निकलेगा, वो ये वाला नहीं, नहीं तो। उनको तो बोलना हमें, हाँ, बस सीधी बात। वो अंकित सर आपको कितना देंगे वो अंकित सर डिसाइड करेंगे वो आप डिसाइड नहीं करोगे। आपको आपका जो प्राइसिंग है वो मिलेगा,
और उसके बाद फिर हमारा मेन मुद्दा ये थोड़ी है कि प्राइसिंग निकालना है, वो तो वॉक थ्रू का पैसा निकालेंगे, ये निकालेंगे, और उसके बाद तुम्हारी जॉब वहाँ लगवाएंगे। तो वो अल्टीमेटली तुम अपना ही इंटरव्यू देकर उनसे पैसा खींच रहे हो, ये तुम कर रहे हो, और यही करना होता है, समझे। और यही अब करेंगे, देखना वो करेगा, देगा वो। हाँ ना, मिलवा दिए ना। पहले क्या किए, उसको लगा मैं रेंडर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इनका रेंडर मैं दे रहा था, तब तक जो भी गड़बड़ी आ रही थी वो मेरे थ्रू आ रही थी, मतलब वो मेरे को बताते जा रहा था, अरे ये क्या रेंडर है, ये क्या है, वो क्या है। मेरे को पता है ये चीज़ कि भाई पहली बार में जो भी आर्टिस्ट बनाता ना वो नहीं पकड़ पाता है, तो वो रेंडर गड़बड़ ही बनेगा। फिर उसने बोला यार थोड़ा सा ना आप ये कर दो ना, वो कर दो ना, ये कर दो ना, हाँ ठीक है आप चेंजेस कर दो, अपन करवा दें, ये बोल दिए। तो वो ना फिर समझ गया कि हाँ अब कोई व्यक्ति बैठा है, आर्टिस्ट है जिसको निर्देश जा रहा है। फिर वो पूरा 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 बताया, आपको बताया, आप लोगों ने डाला, अब आपका क्वालिटी थोड़ा बढ़ के आ गया, थोड़ा बढ़ के आ गया ना, तो उसने बोला दो रेंडर निकलवाया, दो के बाद बोलता है कि थोड़ा सा मीटिंग करना पड़ेगा क्योंकि क्या आपको डालना है वो मेरे को पता है, लेकिन आप लोग को नहीं समझ आ रहा है, तो मीटिंग कर। मैंने बोला मीटिंग हो जाएगी बस, लेकिन बंदे का मतलब आपको काम पसंद आ रहा है ना, तो हाँ काम ठीक है, लेकिन मेरे को वो जानना है, ठीक है। मिलवा दिए, ये और जसप्रीत दोनों गए थे, दोनों जाके बेहतरीन वहाँ बात कर लिए, जगह देख लिए, ये हो गया। अब आधे से ज़्यादा काम तो इनने कर ही दिए थे, और उसको ये लग रहा है कि पीठ पीछे बात कर रहा हूँ इनसे। इसलिए उसने पूछा ना कि अंकित सर कितना पैसा आपको दे रहे हैं, आपको ये करना, वो हायर तुम ऑलरेडी हो जाओगे यहाँ से वहाँ जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको पार्ट टाइम चाहिए ना, तो पार्ट टाइम भी मिल जाएगा, बाद में फुल टाइम कर लेना। बोलना ट्यूशन का मेरा इतने समय का है, कवर हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कर दूंगा। ट्यूशन का लेके इवनिंग की छुट्टी मिल जाती है, वो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये तुम्हारा इंटरव्यू ही हो गया उसके पास, उसने बोल ही दिया खुद ही से, और उल्टा वो पैसा हमें मिल रहा है, समझे। इट्स ऑल गॉड्स, वो जो बनता है सब बन जाता है सारा चीज़, और मैडम लोग बोलते हैं जबरन का। आप रह के देखो, बस सीधी सी बात, मैं तो चना मुर्रा बना रहा हूँ मैडम, आपको मैं क्या बोलूँ। तो हम एक बार इनका जैसे हो जाएगा ना, फिर इनका पोस्टर वगैरह पूरा तैयार करके डालेंगे, उसको एक अलग वो देंगे कि किस तरीके से पहुंचाना है, ये प्रणाली लानी पड़ेगी, है ना। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ज्योमेट्री पूरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टर्बो स्मूथ इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे ना टर्बो लगा देता हूँ मैं, ओपन सब्डिक ख़त्म करके ना टर्बो लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे ये केवल देखो अनरैप तो वैसे ही का वैसे ही निकलेगा, मुझे ज्योमेट्री बस चाहिए है जो कि थोड़ी सी स्मूथ हो, बस वो ज्योमेट्री चाहिए। तो मैं ऐसे सेलेक्ट करके फिर इसके बाद इसको एक्सपोर्ट सेलेक्टेड करूँगा, और यहाँ पे ऑर्क मॉडल करके कर देता हूँ, और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक, विल ओपन दैट और ओके कर देते हैं। हाँ, अरे हाँ वीरे वो बोल रहा था, क्या बोलते, अमूल बोल रहा था कि वीरे जो है वो उसने लेके आया था, तो उसने बोला वो मेरे को वीरे इंस्टॉल करते नहीं बन रहा, तो मैंने इंस्टॉल कर दिया था, तो वो रखा हुआ है। मेरे को लगा था कि बोलेगा कि वीरे भी सिखा दीजिए थोड़ा सा वो, मैं बोला वीरे वीरे नहीं सिखाने वाला मैं तेरे को, है ना। तो हम क्या करेंगे, न्यू फाइल करेंगे, और इस बार हम फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे अबाउट, वहीं से जो हमारा रफ है, रफ के अंदर पे और मॉडल है इसको, और इंपोर्ट कैमरास वगैरह तो कुछ नहीं, यूवी टाइल फ्लो वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल ओके करना है, डिस्कार्ड करना है इस वाले कनेक्शन को, एंड देन वी कैन सी कि ओके यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नहीं थोड़ा सा एक दिक्कत आ रही है, विच इज़ कि मॉडल पे जो टर्बो पड़ा हुआ है वो और मॉडल का टर्बो जो है वो काउंट नहीं हो रहा है इस पर,
सो विल हैव टू सी 3ds Max, और उसमें वो फाइल को ना थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऐसे तो नहीं चलेगा. विल हैव टू सी. सब्सटेंस पेंटर ट्राई किए थे जो प्रीवियस कपड़ा वगैरह और ये सब चीज़ को करना था वैशाली? नो सर, मैं अभी तक नहीं कर पाई। बिल्कुल नहीं करे, जबकि तुम तो मॉडल जीब्रश में ले गई हो. सर, सर टाइम ही नहीं मिला वहां से आने के बाद। ओके, ये इसके कारण से हुआ है. तो यहाँ पे ना टर्बो डाल देता हूँ, टर्बो स्मूथ इटरेशंस. ठीक है, इतने सारे टर्बो इटरेशन में डाल के देन हम इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं. लेट्स एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, विल गो दिस और ऑर्क एंड विल गो टू टेक्सटॉप, क्योंकि ये ज़रूरी है हमें रफ में ऑर्क सेव कर लेते हैं. और स्मूथिंग ग्रुप, सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास टर्बो स्मूथ भी आ गया है. बाकी और कुछ तो हमें नहीं चाहिए है. विल ओके. और अनसपोर्टेड टेक्सचर एक्सपोर्ट मैप, और ये अनसपोर्टेड कंट्रोलर. ठीक है, मेरे को वो सब तो नहीं चाहिए है. जस्ट बी नीडिंग न्यू सेलेक्ट और ऑर्क सेलेक्ट करो. विल सेलेक्ट एंड ओके डिस्कार्ड. राइट. अब ये जो इशू आ रहा है इसमें क्या, ज्योमेट्री का ओरिजिनल सेल्फ आ रहा है, तो वो लेयर को ना यहाँ से करके ना कोलैप्स ऑल करना पड़ेगा. होल्ड एंड यस करना पड़ेगा ताकि ये एडिटेबल मैश हो जाए. और इसको हम फिर एक्सपोर्ट करें सेलेक्टेड और 0 1 पे करके सेव कर देते हैं. क्या है ना, तो वो कोलैप्स सॉल्व करने के बाद क्या होता है, सब एक लेयर पे आ जाते हैं. तब फिर वो एक बेक तरीके का मैश हो जाएगा. रही बात अनरैप की, देखो अनरैप वैसे का वैसे ही रह जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, स्किन टेक्सचर्स क्रिएट करने के लिए मैंने बताए थे. नॉर्मल्स वगैरह तो हम लोग देख चुके थे प्रीवियस बनाने के लिए. सिंपल करना कुछ नहीं है. बेस सेलेक्ट करना है और इसके मटेरियल पे जाना है, और यहाँ पे जाओगे तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल सेक्शन आता है. अब मटेरियल सेक्शन में क्या है, ह्यूमन स्किन वगैरह सब आपको मिल जाती है. देखो ह्यूमन बैक स्किन, ह्यूमन फ्रंट स्किन, सब सब मिल जाएगा. ठीक है, दिस विल बी फेशियल हेयर स्किन होगा. ये वाला जो है वो ह्यूमन आईब्रो स्किन होगा, लेग स्किन होगा, माउथ होगा. हर तरफ का स्किन डेफिनेटली अलग होता है. स्केलिंग चेंज होता है ना बॉडी का. फेस का बड़ा बड़ा स्केल रहता है, बॉडी के बड़ा सेक्शन का ना छोटा स्केल होता है. तो स्केलिंग जो होती है वो एडजस्ट करनी पड़ती है. तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है रिस्ट का, शिन का, नोज़ का. ठीक है, नोज़ टिप का. तो बॉडी का ये होगा, बम्पी स्किन है, ये बेली स्किन है, ये बैक स्किन है. सो यू कैन क्लिक ऑन दैट और डायरेक्ट बैक पे पेंट कर सकते हो आप. है ना, तो आप यहाँ पे वो वैल्यूज़ पेंट कर सकते हो जैसे आपको चाहिए. और कोई इशू नहीं है अबाउट द कलर, क्योंकि कलर जो है वो इसके ऊपर में हम ओवरले करके या कलर वैल्यू जो है वो यहाँ से भी पेल कर सकते हैं. है ना, हल्की सी ब्लूइश स्किन भी दे सकते हैं जो एजॉग द डिफाइलर की थी. है ना, तो हाँ, ये उसके ऊपर अभी होगा, लेयर पे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लेयर नहीं बनाए अलग से. विल जस्ट पेंटिंग इट ओवर. तो वापस वाला जो नीचे वाला जो है वो ओवर राइड हो जा रहा है. एग्जैक्टली तो ये ना थोड़ा सा पेल स्किन होगी. नॉर्मल्स तो बिल्कुल वैसे ही पेंट हो रहे हैं जैसे होते हैं. तो हम इसको थोड़ा सा, हाँ, हल्का ब्लू, क्योंकि जो एजॉग द डिफाइलर है वो पेल स्किन का कैरेक्टर है ना. तो ये आपका बैक पोर्शन रहेगा. ठीक है, विल
paint it down over here, and then we've got bumpy skin, है ना। ये वाला जो है ये क्या चीज़ के लिए है, दिस विल बी बैक स्किन, दिस विल बी बेली स्किन। तो बेली पे जाके वी कैन एक्चुअली ऐड दैट। कलर जो है वो वहीं से उठा लेते हैं, सिंपल पेल कलर, एंड देन वी कैन ऐड बेली स्किन। स्किन बेस है उसको तैयार कर देते हैं। वी नो दैट देर इज अ नेक स्किन पोर्शन ऑल्सो अवेलेबल। नोज टॉप स्किन है, हाँ, टिप है, टॉप है, नेक स्किन 1 है। नेक स्किन जो है वही वैल्यू यहाँ से उठा के सिंपली ये डालना। तो देखो अभी आप जो पेंट कर रहे हो ना, इसमें बेक्ड टेक्सचर पेंट हो रहा है ना। कलर जो है वो शेडो के कारण थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। एक मिनट, इसका कलर जो है वो नहीं, वो थोड़ा सा डार्क ही हो गया था। हम्म? हाँ, उसमें पूरा ऐड करते जाएंगे अपन, है ना। तो रियल टेक्सचर्स नेक का आएगा। देन अगेन आप बेस तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले यू विल हैव टू पुट एवरी अदर स्किन्स ओवर इन अ ह्यूमन बॉडी। ये बम्पी स्किन है, तो ये आपका नेक पे भी जा सकता है, ऊपर में यहाँ कहीं पे, और हल्का सा ये जो दिखता है ना आपका हाथ का ट्राइसेप्स वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे डॉट बनते हैं। हम्म? नहीं, ऐसा वाला नहीं बनता यहाँ पे कभी। अब सोचो कोई कैरेक्टर ठंडी लगती है तो रोंगटे खड़े होते हैं, आप बोल रहे हैं ना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जैसे आप एग वगैरह खा लेते हैं ना, या बॉडी में कोई आपका फूड पॉइजनिंग का कोई सिचुएशन होता है, कोई चीज़ से एलर्जी होती है। ह्यूमन की बॉडी कई एलर्जीज़ को झेल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको एलर्जी हुई है, और वो पूरा बॉडी झेल के उसको फिक्स कर देती है। तो आपके शरीर में जो ये बम्प्स बनते हैं ना, ये एलर्जी के निशान होते हैं, समझे। ऐसे कि आपको कौन सी चीज़, आपके शरीर में दाने उत्पन्न होने का मतलब है आपके शरीर को एलर्जी हुआ है किसी चीज़ से। अब क्या होता है, कई बार इधर पे एलर्जी होती है, आपने खाया कोई चीज़ और उसका असर यहाँ दिख रहा है। हाँ, अब उनको वहाँ वो दिखते हैं तो आप सोचते रहिए, तो देखो रोंगटे खड़े होते हैं वो अलग है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो स्किन में ही आ जाते, जो उनके कंट्रोल में नहीं होते, वो आपकी एलर्जी होती है। ह्यूमन बॉडी कितनी चीज़ों से लड़ती रहती है वो आपको पता भी नहीं रहता। तो ये बम्पी स्किन्स जो हैं वो जनरली यहाँ कहीं पे आपको देनी होगी। हम्म? थाइस के लिए अलग है इनके पास। शिन है, और शिन है इनके पास। शिन जो होता है वो ये वाला एरिया होता है। कलर जो है वो हम पिक कर लेते हैं। ऑल्ट दबा के कर सकते हो, या आई आई ड्रॉपर का टूल का होगा, मटेरियल पिकर है। ब्रश को छोटा रखो क्योंकि
यहाँ पे जो आपकी स्किन बनेगी वो छोटी वाली बनेगी। किसका? उठा लो, बता दो। अब तो वो है। देखो मिरर अगर ऑन कर दूँ ना तो यहाँ पे भी पेंट हो सकता था। तो ये अलग अलग स्किन के टेक्सचर्स हैं जो अपन अप्लाई कर सकते हैं। शेड के कारण थोड़ा सा ना वो चेंज हो जा रहा है। तो अपन मटेरियल पिकर से डायरेक्ट उठा सकते हैं वैल्यू। मटेरियल पिकर में क्या होता है, वो दो सारी वैल्यू है ना। इधर पता चल रहा है, उधर नहीं दिख रहा ना। इधर पे मेरे को नज़र आ रहा है थोड़ा सा। हाँ तब क्लियर। देखो कलर है लेकिन नॉर्मल नहीं आया हुआ, वो यूनिफॉर्म। नॉर्मल जो है वो हमें यहाँ से स्किन का नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो। नॉर्मल ऑन करो और स्किन का नॉर्मल। नॉर्मल जो है ना वो वाले नहीं आ रहे ना। ये वाले नॉर्मल नहीं आ रहे, वो नॉर्मल स्किन कलर वाले आ रहे हैं। वो रफनेस के कारण थोड़ा सा ज़्यादा शाइन आ रही थी। हम्म। कौन बोल रही थी? बोलना नहीं हो पाएगा मैम, एक सॉफ्टवेयर नहीं है वो। व्हाट्सएप से भी नहीं होगा ना वो तो अभी। माया करवा सकते हैं, और माया तो थ्रो करना ही है भाई हमको, मैक्स थोड़ी थ्रो करना है। माया हमें थ्रो करना है। हाँ मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई मिल जाए तो कम से कम कुछ तो। देखिए यहाँ आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन में जाएंगे तो मैक्स ज़्यादा है।
है ना। मूवी वगैरह और बाकी जगह जाओगे तो माया ज़्यादा है। अब आप किस चीज़ के लिए बच्चे को ट्रेन करना चाहते हो? और क्या। बन सकता है, हो सकता है माया में भी आर्किटेक्चर हो सकता है। टूल्स होते हैं उसमें, लोगों को पता थोड़ी होता है। माया के अंदर पे भी रूलर रहता है पूरा, मेजरमेंट रूलर होता है, आप डायरेक्ट क्लिक एंड ड्रैग करके वो कर सकते हो। तो आपको वैसे ही देना है। ऋषभ की क्लास के देख रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि वो उठाया नहीं है। हालांकि एक नॉर्मल बेस से उठा के अपन कर सकते हैं। हम्म। हम्म। हाँ। कंटेंट अवेयर, कंटेंट अवेयर फील, कंटेंट अवेयर। बैठो 5 मिनट, और जोर से ऊपर से पटक रहा है। बता दो ना उसको। कंटेंट अवेयर, अरे मतलब तुम एक ऑब्जेक्ट के जैसे मान लो ये हिस्सा तुम्हें अलग करना है, तो तुम इतने को सेलेक्ट करती हो, एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल कर देती हो, तो वो अपने आप मर्ज कर देता है पूरी चीज़ों को लेकर। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, वो उसको दरवाज़ा पटक रहा था वो। अमूल, उसको भगा दिया। बोला अभी नहीं, रुको बैठे रहो। 3D की क्लास ले सकता है वो, जितना लेना ले, है ना। तो कौन? नहीं, न्यू अभी वो रोके हैं। और 3D का क्या है ना, उस दिक्कत नहीं है अमूल का। क्या चीज़? सब्सटेंस तो नहीं है, ये एनरोल्ड थी, इन्होंने अलग से एनरोल किया ना उसके लिए, सब्सटेंस के लिए। VFX में नहीं जाएंगे वो केवल 3D आर्टिस्ट बनेंगी मूवीज़ के लिए, जिसमें कोई, हाँ। बाकी और कुछ लगा तो गेम में चली जाएंगी। सभी लोग एनवायरनमेंट कूद रहे हैं, इसीलिए सब पकड़ लिए ना।
एनवायरनमेंट में मज़ा क्यों आता है? सबसे मेन चीज़ है, अभी बनाए ही कहाँ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बनाने का जो फंडा है ना, मालूम है कैसा होता है? मैं क्या बोलते हैं, जिस रास्ते से आता हूँ उस रास्ते में ना खेत पड़ता है। और वहाँ खेत में ना सवेरे करीब 8-9 बजे का टाइम, जब सूरज की रोशनी पड़ती खेत पे और उसने पानी भरा रहता है खेत पे, है ना, तो पानी कहीं कहीं ना ऐसा गड्ढा सा रहता है, गड्ढा हुआ रहता है, तो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसके चारों ओर मस्त घास उगी रहती है एकदम लाइन से। और जो लाइट आ रही होती है ना, वो उस घास के आर पार होती है, तो वो घास जो है ना वो बड़ा ग्लो करता है, बिल्कुल हरा सा ग्लो करता है लाइट। और वो लाइट पड़ती है पानी में, पानी में ऐसा ऐसा रिफ्लेक्शन बनता है। उसी के बगल में क्या बोलते हैं, छोटे छोटे 1 2 3 वो लोग पत्थर लगा के रखते हैं, छोटे छोटे अलग से, ताकि पानी बाहर ना जाए। ऐसा मतलब उसके बगल में एक छोटा सा अगर लॉग रख दिया जाए, काट, अच्छा फिनिशिंग वाला लॉग, लॉग मतलब पेड़ का तना कटा हुआ, वहाँ पे रख दिया जाए, आप उस पे बैठें और बेहतरीन आपको क्या बोलते हैं वहीं पे कोई नाश्ता, कोई गरम नाश्ता दे दे। और ये जो गड्ढा है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी रहता है, मतलब आपको अंदर तक का दिख रहा है। व्हाट इफ दैट पानी जो है वो पीने का पानी हो, या हो सकता है उसमें हल्की हल्की मछलियाँ बाहर आए। मेरे जो फूंडर गांव आप देखे हो ना, फूंडर का जो चौक है, उधर से लेफ्ट लेके आप निकलोगे ना आगे, तो बीच में ना बहुत लंबा वो कैनाल रोड जो है ना, ओवर ब्रिज, कैनाल ओवर ब्रिज, वो कनेक्टिविटी है। तो वो हाँ बीच में ना कुछ नहीं है, केवल खेत ही खेत है। और ये है पूरा। और बारिश हो जाती तो छोटे छोटे घास पूरे जगह भर जाते हैं, ज़मीन दिखती नहीं है। तो आपको इतना छोटा छोटा घास भी नज़र आएगा, 1-1 इंच का पूरे में फैला हुआ, और पानी गिरा रहता है तो उनके ऊपर में हल्का सा पानी आ जाता है ना, अब पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे हो, आपने महसूस किया एनवायरनमेंट वैशाली? यस सर। मैं भी आती वैशाली हूँ, उधर भी बहुत सारा ऐसा रहता है। सुनाई नहीं दे रहा हम लोग को वैशाली। मतलब मैं जिस साइड हाँ से आप आती बोलिए। हूँ, बस बस वगैरह में, तो रास्ते में बहुत सारा खेत वेत और पेड़ वगैरह भी पड़ता है, अच्छा दिखता है। है ना, अच्छा दिखता है व्यू ना। तो आपने हम्म। महसूस किया ना जैसा हमने बताया, हाँ। राइट? ये होता है यस एनवायरनमेंट सर। आर्टिस्ट। एनवायरनमेंट को ऐसे ही देखना पड़ेगा कि वहाँ लाइट आ रहा है, वहाँ पे बैठने की जगह सूरज अगर का होती। रोशनी होता है ना शाम के टाइम जब मैं जाती हूँ, हम्म। तो ऐसे पिंक कलर का बनता है पूरा, वेरी गुड। उसका ना ऐसे रिफ्लेक्शन भी आता है, पिंक अच्छा कलर की दिखता है। रोशनी बनती है बोल रही है, जब शाम को मैं जाती हूँ तो वो बड़ा अच्छा लगता है। देखो, सूदिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने बोला जाए तो तुम कैसे क्रिएट करोगे? जब तक इन्वायरमेंट को ऐसी चीज़ नहीं देखोगे और ऐसी चीज़ों में अपनी शोरील में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, मूड तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए हाथों के, तब तुम इन्वायरमेंट आर्टिस्ट हो, है ना? तो वो इन्वायरमेंट आर्टिस्ट। अब कैरेक्टर आर्टिस्ट की क्यों डर लगता है मालूम है? क्योंकि कैरेक्टर आर्टिस्ट का आप सोचते हैं कि मैं कैरेक्टर बनाऊं, एनाटॉमी बनाऊं, एक्यूरेट बनाऊं, और ह्यूमन मेल बनाऊं, फीमेल बनाऊं, ठीक है। अब आप अपना बना लेते हैं टी शेप में, और जब जाते हैं देखने कैरेक्टर को, तो पता चलता है किसी ने डोनाल्ड डक बनाया हुआ वो जीत रहा है, तो किसी ने मिकी माउस टाइप का बनाया हुआ, किसी ने वो लार्वा बनाया हुआ वो जीत जा रहा है। तो आप बोलते हैं यार यहाँ इतना हैवी, और हैवी बनाते हैं तो कौन गॉड ऑफ वॉर वाले बना रहे हैं, आप बीच का कोई शेड देख ही नहीं पाते हो। कैरेक्टर आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है मालूम है? उसका मतलब ये होता है कि जो कैरेक्टर बना सके। कैरेक्टर मतलब ह्यूमन, मेल फीमेल, कुत्ता बिल्ली चूहा, प्रोडक्ट, ये सब नहीं, कैरेक्टर बना सके। मुझे एक विलन की ज़रूरत है, तो अब विलन कैसा भी हो सकता है मेरी पेंसिल मेरी विलन हो,
तो मुझे एक पेंसिल विलन चाहिए भाई, आर्टिस्ट आपसे बोला जाएगा, तो आप वहां पे एनाटॉमी क्या अप्लाई करोगे? आप बस ये देखोगे कि कौन से फीचर्स हैं जो इसको नेगेटिव बना रहे हैं, और उन फीचर्स को हाईलाइट करोगे, और फिर उसका एक कैरेक्टर तैयार करोगे। दैट इज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। वो कैरेक्टर अभी किसी के में मैंने देखा नहीं। जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं सब, अभी जैसे महर्षि ने जो डाला है, ठीक है, उसने बहुत अच्छा एक टेक लिया है कि उसने एक मॉडल बनाया है, मॉडल बना के उसके चारों ओर वो चीज़ डाल रहा है। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट स्टेपिंग क्या है? उसने कपड़े वगैरह डाला है ना ग्रुप में, आपने देखा होगा। नेक्स्ट स्टेपिंग क्या होगा? नेक्स्ट स्टेपिंग ये होगा कि आप, क्या है वो कैरेक्टर? वॉरियर कैरेक्टर है मेडिवल टाइप की ना, तो उसको उसको रिग करके लाना पड़ेगा उसको। बेहतरीन ह्यूमन स्किन देगा वो, और लगाएगा, आभूषण लगाएगा, वेपन देगा, है ना, और वेपन देके उसको पोज देगा। फिर उसके बाद उसको उस पोज में उस जो चीज़ बनाया है ना, उसके अंदर ये डालना चाहिए कि स्टोरी, व्हाट इज दैट वॉरियर वुमन डूइंग। तो उसके बगल में हो सकता है कि शेर की खाल पड़ी हो, या हो सकता है कि मांस का टुकड़ा गर्म हो रहा है आग में, या पका हुआ मांस का टुकड़ा उसके, ऐसा सीन बना के जब देते हैं ना, ये देखता है व्यक्ति कि ये कितना डिलीशियस बना सकता है अपने आर्ट वर्क को। जस्ट लाइक दैट, डिसिप्लिन एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैन का डिसिप्लिन होना चाहिए। पेशेंस एक डॉक्टर जितना पेशेंस होना चाहिए। और जो आर्ट वर्क की क्रिएटिविटी या गार्निशिंग होती है, वो एक कुक जैसी करनी पड़ती है, कि अपनी डिश खाने के साथ साथ दिखने में भी डिलीशियस होनी चाहिए, एपेटाइजिंग होनी चाहिए। तब मिलाकर एक आर्टिस्ट तैयार होता है। आसान नहीं है आर्टिस्ट बनना, समझे? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर में ही जाएंगे, एंड कुछ नए टूल्स देखेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली विल बी कंप्लीटिंग, 3 दिन है, 3 दिन में आराम से हमारा सब्सटेंस पेंटर कवर अप हो सकता है। 31 तक खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख तक अनरियल इंजन आपका ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। है ना भाई, आप स्टाफ के अगर उस पर्क को यूज़ कर सकते तो कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और बनाइए कुछ। बाय बाय, टेक केयर। बाय।